अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कुछ मुशाहदात मेरे ऑब्जर्वेशन में आए हैं, मेरे खुद देखने में आए हैं और भाइयों के लिए है और बिलखसूस ये ख़वातीन के लिए भी है कि ख़वातीन से मेरी गुजारिश है कि एक मुकद्दस एहतराम वाली जगह पे आपने इन चीज़ों से थोड़ा सा इज्तनाब करना है, ताकि जहाँ पे हम अजर सवाब लेने आए हैं वहाँ पे कहीं हम गुनाह का मुर्तकिब ना हो जाएं। और कुछ मैं अपनी तरफ से सुजेशन दूंगा क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ें देखी है। एक तो मैंने ये देखा था, मैंने एक दफ़ा ना पूरा रात पूरी मदीना शरीफ में मैंने गुजारी और बाबे सिद्दीक से मैंने अंदर एंटर होना था और कोशिश करनी थी कि बिल्कुल आखिर तक जाऊं जहाँ पे मुअज्जिन अजान देता है ना उसके करीब करके। तो वो रात को ख़वातीन का टाइम था, 2 बजे ख़वातीन का टाइम ख़त्म होना था। तो जैसे जैसे ख़वातीन बाहर आ रही थी मैं देख रहा था, एक तो बेचारी अस्करी जो लेडीज़ थी शुरते वो देख रही थी उनको कि वो ख़वातीन ना चीज़ें खा खा के रैपर नीचे फेंकी जा रही थी, गंद नीचे फेंक रही थी। और जो जूतियों ये शापर वाली होती है ना, शापर डाले होते हैं जूतियों में, तो जूती निकाल के बाहर निकल के पहन लेना और शापर उधर ही फेंक देना। तो वो बेचारी सफाइयाँ साथ साथ करती, वो बास्केट सी लेके, वो काफ़ी तंग हो रही थी। तो ये चीज़ अच्छी नहीं, थोड़ा सा इज्तनाब किया करे। दूसरा, इसके अलावा खाने पीने वाली चीज़ें रैपर वगैरह या वो भुने चने ले आती हैं ना, तो ऐसे ऐसे करके वो फूंक मारती है तो उसमें से वो छिलके उतर के नीचे निकलते। वो देखिए जिसने जूता नहीं पहना उसके पाँव पे अच्छे भले लगते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आप इज्तनाब किया करें। मर्द हजरात भी ये काम करते हैं, लेकिन बिलखसूस औरतों के लिए कि क्योंकि आगे भी मैं आपको बताने लगा हूँ कि और क्या क्या इश्यूज औरतों की तरफ से हैं। अच्छा, एक बेचारे मैंने मर्द को देखा कि बल्कि 2-3 मरतबा ऐसा हुआ कि वो छोटा सा बच्चा कोई 4-5 साल का वो मर्द उठा के फिर रहा है। वो अब नमाज के टाइम पे नमाज मर्द को नहीं बच्चा पढ़ने दे रहा, कभी रो रहा है, कभी वो मर्द की टांगों के साथ लिपट रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी क्या। एक जगह पे देखा वो बच्ची छोटी सी उठाई हुई थी मर्द ने, वो बेचारा नमाज पढ़ते हुए उसने फिर वो बच्ची सोई हुई थी तो उसको आगे अपने लटा के उसके फिर सजदा मतलब कि उधर करने में उसको दुश्वारी आ रही थी। और एक दफ़ा फजर के वक्त भी ये मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि बेचारी वो ना 2 फैमिली थी, लेडीज़ और जेंट्स जा रहे थे और उनके पास बच्चा था। एक तो फजर की नमाज के वक्त बच्चे तो सोए नहीं ना उठते, वो 2 साल का बच्चा होगा। तो उस बच्चे को मर्द बेचारे ने कंधे पे उठाया हुआ था और कंधे पे उठा के 1 किलोमीटर तक उसने सफ़र किया क्योंकि उसका होटल दूर था। और फिर हरम शरीफ में आके, मदीना पाक की ये बात है, मदीना पाक में आके उसने नमाज अदा की और नमाज अदा करते ही फौरी वापसी पे फिर मर्द ने बच्चे उठाए। तो औरतों से मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी अपनी भी जिम्मेदारी लिया करें, आप भी थोड़ा सा मर्द के साथ ना शेयरिंग किया करें। बच्चे को आधा जो रास्ता है वो खुद उठाया करे, आधा रास्ता मर्द उठाया करे। मर्द इतना भी ताकतवर मजबूत नहीं है और खासकर फजर के वक्त तो बड़ी मुश्किल से आँख खुलती है, तो फिर मर्द के लिए ये चीज़ मुश्किल होती है, थोड़ी सी सुस्ती चढ़ी होनी और उसमें 1 किलोमीटर तक बच्चे को उठा के लेके हरम तक जाना, फिर वापस लेके आना। सारा बोझ बेचारे शोहर पर ना डाल दिया करें। वो आगे अपनी कमाई से आपको उम्रे पे लेके जाता है, ऊपर से आप उसकी शामत लेके आई रखती हैं। इसके अलावा आपको बताता चलूँ, जैसे ही रियाजुल जन्ना का टाइम होता है ना औरतों का, कुछ चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी कि अक्सर ईशा के फौरी बाद जो टाइम होता है ना उसमें औरतें क्या करती हैं कि अभी मर्द ईशा की नमाज अदा कर रहे होते हैं, कोई 10-15 मिनट बजाय सब्र करने के 10-15 मिनट पहले ये मर्दों के दरमियान आके खड़ी होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह वो ऊपर से मर्द जो हजरात हैं वो गुजरना उधर से, और ज़्यादा अकबर सा अजीब सा तब लगता है कि जब सिर्फ 2-3 ख़वातीन इतने सारे मर्दों में आके पहले पहले आके खड़ी हो जाती हैं तो हम परेशान होते हैं। मैं खुद देखता रहा हूँ कि यार ये औरत यहाँ पे मर्दों के वाली साइड पे पता नहीं क्या अकेली कर रही है, किसी को बुलाना है। तो फिर पता चला कि उनका टाइम होने वाला है रियाजुल जन्ना का। और फिर जब एकदम से पीछे से औरतें आती हैं ना, वो सारी इतनी बड़ी तादाद में आती हैं कि वो एक दूसरे को धक्के देती आती हैं। उसमें जो बुजुर्ग ख़वातीन हैं वो बेचारी बड़ी उसमें तंग होती हैं और कुछ ख़वातीन गिर भी सकती हैं खुदा ना खास्ता, और किसी का दुपट्टा वगैरह जो है वो किसी दूसरी के पाँव के नीचे भी आ सकता है। और यकीन जानिए कि ये रियाजुल जन्ना में भी जाके और बाबे सिद्दीक वाली साइड पे भी जाके मर्द खामोशी से होते हैं और सबसे ज़्यादा शोर औरतों का होता है। औरतों के टाइम पे आप देखा करें कि कितना औरतों का शोर होता है जब ये अंदर जाती हैं। मेरे ख्याल से इबादत करने जाती हैं तो उल्टा गुनाह का मुर्तकिब ना हो। इन चीज़ों से आप थोड़ा सा गरेज किया करें। और मैं एक दफ़ा देखा था कि कुछ ख़वातीन ईशा की नमाज के बाद जो है ना अपनी फैमिली अपने बच्चों के साथ गुम्बद खजरा के सामने वो एंड पे जहाँ गेट होते हैं 364, 65, 66 इस साइड पे मैंने देखा है, वैसे काफ़ी जगहों पे औरतें करती हैं।
کہ وہ نا گھنٹہ 2-3 گھنٹے اچھی بات ہے گنبد خضرا کے سامنے بیٹھتی ہیں، درود پاک پڑھتی ہیں، عبادات کرتی ہیں، یا کچھ وہاں پہ کھانے پینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں صحن میں باہر والی سائڈ پہ. لیکن یہ ہے کہ وہ مسجد نبوی ہی ہے نا، تو وہاں پہ بچے جن کے ساتھ ہوتے ہیں نا، وہ اکثر دیکھتا ہوں بچے کے وہ کھلونے بھی لے کے آئے ہوتے ہیں، وہ گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں، بال سے کھیل رہے ہوتے ہیں مسجد نبوی شریف کے اندر. تو یہ چیز مجھے تو اچھی نہیں لگی کہ بچے جو ہے نا وہ مسجد نبوی شریف کے اندر کھلونوں سے کھیلیں. تو یہ تھوڑا سا میری مائیں بہنیں بھائی جو ہے نا وہ اجتناب کیا کریں کہ آپ مسجد نبوی شریف سے باہر جا کے تھوڑا سا باہر چلے جایا کریں، باہر والے احاطے میں جو مرضی کیا کریں گیٹ سے باہر جا کے، لیکن مسجد نبوی شریف کے اندر یہ غیر مناسب سی چیز ہے. اور ایک مرتبہ میں نا ایک رات کو مجھے نیند آ رہی تھی، میں مسجد نبوی شریف میں نا لیٹا ہوا تھا، تو ایک بندہ بڑی مزیدار سی چاکلیٹ تھی وہ میرے آگے رکھ گیا میرے لیے. تو میں نے دیکھ لی چاکلیٹ اس نے میرے آگے رکھی ہے، تو میں نے کہا یہاں سے کون سا کسی نے اٹھانی ہے، تھوڑی دیر تک میں کھا لوں گا. تو میں نے ایسے منہ پہ ہاتھ رکھ کے نا میں وہاں پہ لیٹا رہا کافی دیر، سویا جیسے سویا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی میرا دل نہیں تھا کر رہا چاکلیٹ کھانے کو. تو ایک لیڈیز آئی، اس نے دیکھی چاکلیٹ میرے آگے پڑی ہوئی، تو وہاں سے چپ کر کے اٹھا کے کھا گئی اور آگے گزر گئی. تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ لیڈیز کو دیکھنا چاہیے تھا، چاکلیٹ وہ میرے لیے تھی، مجھ سے یا پوچھ لیتی تو یا ادھر پڑی رہنے دیتی. تو خدارا اس طرح کے آپ کام نہ کیا کریں، کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہوتی. تھوڑا سا گریز کیا کریں ان چیزوں سے، اور مقدس مقامات کا احترام کا خیال کیا کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میری بہت زیادہ اہم آئے گی، لازمی دیکھیے گا. فردر اپڈیٹ جاننے کے لیے ایلیٹ ثاقب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر لیجئے گا. نماز قائم کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت سے درود پاک، قرآن مقدس کی تلاوت کیا کریں. اجازت ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ.